हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवाशीष शुक्ला है और मैंने इसी साल अप्रैल में जी मेंस का पेपर दिया था और मेरा 99.60 परसेंटाइल है। तो मैं इस बार ड्रॉप लिया था। मैं 3 साल से जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसके पहले मैंने 1 साल 10th की प्रिपरेशन की थी। तो टोटल 4 साल से मैं पढ़ ही रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ। लेकिन जब मैं क्लास 9th में था तो मेरे भैया थे, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन्होंने एक बार वैसे पूछा था कि एक रैंडम डेट दिया और बोला कि तुम बताओ ये इस डेट में कौन सा डे है, मंडे संडे मंडे ट्यूसडे से ही। तो मुझे नहीं पता था कि कुछ भी डेट पे कैसे किसी को पता चलेगा। 1-2 महीने पहले हो तो कोई कैलकुलेट भी कर लेगा, लेकिन 2-4 साल 10 साल 20 साल पहले तो नहीं कर पाएगा। तो मैंने यूट्यूब पर ऐसे ही देखा कि क्या है इसका ट्रिक। तो ऐसे यूट्यूब पे बता रहे थे लोग कि जो भी डेट है उसमें मंथ्स है, डे है और उसका ईयर है, उसमें कुछ 5 चीज़ें हैं, उसको निकाल के कैलकुलेट करना है। कुछ ट्रिक व्रिक था कि जनवरी के लिए ये नंबर है, मुझे एकदम याद नहीं क्योंकि 4 साल हो गया है। तो ऐसे ही मैं किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई कुछ कुछ फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं कि लगता है कि कोई साइंटिस्ट बना है, ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये चीज़ देख के मुझे लगा कि ये किसी नॉर्मल पर्सन नहीं बना है, इसे किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम मुझे इतना सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी कि मैं इसे बता सकूं कैसे होगा ये। तो मैंने उसे समझा। हाँ, उसके बाद उसके मैं भूल भी गया कि उसको नहीं है। लेकिन अब 4 साल बाद मुझे याद आया कि उसको अब मैं कुछ सोच सकता हूँ कैसे किया जा सकता है। तो मेरे पास एक कैलकुलेटर है जहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा और यहाँ से गूगल से कैलेंडर है, मैं डेट निकालूँगा और फाइंड करने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे फार्मूला बना था। हो सकता है मैं भी वही फार्मूला बनाऊँ, हो सकता है मैं फार्मूला बना ही ना पाऊँ और हो सकता है कोई दूसरा फार्मूला बने। मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है। मैं एकदम रॉ है, इसमें कुछ है नहीं कि इसके पहले मैंने कुछ रिकॉर्डिंग किया है। मैं शुरू से ऐसे कर रहा हूँ। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है और इसे कौन कौन देख सकता है। तो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कुछ ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें मैथ्स या रीजनिंग आ रही है, जेई हो गया, फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल जीडी, बहुत रेलवे होते हैं, ऐसे पता नहीं है मुझे कौन से होते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में ये मैथ्स आता है उसमें, और क्योंकि मैथ्स का मैंने देखा है कि ज़्यादातर होता है कि टीचर सर से पढ़ाते हैं कि ये रेशियो है तो इसे क्रॉस कर दो, ये कर दो, पता नहीं क्या क्या कर दो, एक ट्रिक बताते हैं अपनी अपनी। तो मुझे ऐसा कोई ट्रिक व्रिक पता नहीं है। मुझे सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बेसिक्स पता है कि सीक्वेंस क्या होता है, कैसे उसमें nth टर्म निकाला जाता है, उसका भी फार्मूला मुझे पता है। मुझे फार्मूला कुछ भी लर्न नहीं है, कैसे डेरिवेशन होता है मुझे बस यही पता है। तो देखना चाहो तो देख सकते हो, कुछ ऐसे सीखने को ही मिलेगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि मैं ये फार्मूला बना ही दूँगा, हो सकता है ना बने, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले इसे फिर ट्राई किया था। मैंने ऐसे सोचा था, मैंने ऐसे कॉपी पेन पे नहीं लिखा था, सोचने की कोशिश की थी। तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, तो मैं आज वही चीज़ स्टार्ट करूँगा। पहले साइड में रख लेते हैं। तो मुझे इतना बेसिक पता है कि जैसे मंडे से शुरू करते हैं। जैसे हम लोग का है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये जो डेट होगा, मान लो ये डेट है, जैसे 7 एंड ये 7 डे हैं। तो ऐसे अभी हम लीप ईयर उप ईयर ऐसे कुछ बात नहीं करेंगे। बस हम ये सोचेंगे कि अगर ये 1 तारीख को मंडे आया तो 2 तारीख को ट्यूसडे, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को और ये 7 को। फिर 8 तारीख को फिर मंडे आएगा क्योंकि वही है। फिर 9 को ये आएगा, ये 10 को आएगा, 11 को ये, 12 को ये, 13 को ये और 14 को ये, 15 को ये। सिंपली मैथ में कोई भी समझ में आएगा कि ये 7n+1 है। 7n+1, जैसे n की जगह पे कोई भी तुम इंटीजर रख सकते हो। इंटीजर नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर n कहाँ पे है, ये नेचुरल नंबर। अभी मैं समझा रहा हूँ, ये सब बेसिक है। जैसे नेचुरल नंबर n रखोगे, n की जगह पे मान लो 1 रख दिए तुम, तो 7 एकम 7 और प्लस 1 8। n की जगह होल नंबर है, सॉरी। देखो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ऐसे करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। अगर n की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 रखेंगे तो 15 आएगा, 3 रखेंगे तो 22 आएगा। इसी तारीख को ये मंडे आएगा। ये क्या है, 7n+2 है, ये 7n+3 है, 7n+4 है, 7n+5, 7n+6
और इसे 7n+7 भी लिखा जा सकता है। एक तरीका और है, क्या है, 7n, इसे 7n ही लिख सकते हैं। 7n+7 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 7 कॉमन ले लिए n+1, और इसे n+1 है तो n कोई एक नंबर है, 7n+1, इसे n डैश लिख सकते हैं। अब n डैश यहाँ पे होल नंबर होता है ना, n डैश यहाँ पे ये वाला n में होल नंबर कोई भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इस n में सिर्फ नेचुरल नंबर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि n जब यहाँ पे होल नंबर आएगा तो 0 आएगा, 0+1 1 हो जाएगा, मतलब मिनिमम 1 ही आ सकता है। लेकिन यहाँ n डैश में मिनिमम इसका भी 1 आ सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर लिखेंगे, होल नंबर नहीं लिख सकते हैं। पता नहीं समझ में आ रहा है आपको नहीं? जैसे n+1 है तो n+1 में n होल नंबर है, होल नंबर में हम 0 रखेंगे तो 0+1 1, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब n डैश की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो n डैश में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि n क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, समझ में आ गया? अब ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया कि कोई भी ऐसा डेट होगा तो ऐसे होगा। लेकिन अब इसके आगे क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि शुरू करते हैं, जैसे क्या होता है कि साल में 365 दिन होते हैं ना, 364 दिन तो नॉर्मल में होते हैं और लीप ईयर में 365 होते हैं। एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। हाउ मैनी डेज इन अ ईयर, हाउ मैनी डेज इन अ ईयर, लीप ईयर में पता चल जाएगा। 365 और लीप ईयर में 366, ये गलत है। नॉर्मल डेज में 365 दिन होते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, लीप ईयर 366 होते हैं। अरे 366, और हमें पता है, मुझे इतना पता है कि ऐसे इस समय 2000 में क्या चल रहा है कि 2000 जो था ये लीप ईयर था, फिर 2004 लीप ईयर था, फिर 2008 लीप ईयर था, 2012 था, 2016, 2020, 2024, इसके बाद लीप ईयर आएगा 2028, ऐसे ही लीप ईयर आएगा। पहले हम क्या करते हैं कि एक उसमें फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है कि हम क्या करेंगे, ये 2001 में 1 जनवरी देख लेते हैं क्या है। 2001 1 जनवरी क्या है, ठीक है, कि शुरू से शुरू किया जाए। 2001, जैसे मान लो ये 365 है ना, तो 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 35 बच गया, 1 15, 2 बार में 14 बचा 1, यानी कि 365 को ऐसे लिख सकते हैं 52 × 7 + 1, ठीक है। इससे मतलब समझ में आ रहा है कि एक जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 52 वीक्स होते हैं, तो 52 बार तो वो रिकर्जन ही वाला चलेगा, और एक जो एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अगला वीक जैसे क्या होगा कि 1 जनवरी मान लो, अभी 2026 चल रहा है ना, तो 1 जनवरी 2026 में मान लो कोई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मंडे है, तो ऐसे पूरे साल मंडे से लेकर संडे तक ये पूरे साल 52 बार चलेगा, और लास्ट दिन जब एक दिन बच जाएगा तो फिर मंडे आ जाएगा, ठीक है ना, मंडे आ जाएगा। लेकिन अगला साल कब से शुरू होगा? ट्यूसडे से। अब अगला साल मंडे से नहीं शुरू होगा, ट्यूसडे से। लेकिन जब लीप ईयर आएगा तो वहाँ पे तो 52 बार तो रिकर्जन चलेगा ही, 52 बार, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पे 2 दिन, मंडे ट्यूसडे 2 दिन चल जाएगा, तो फिर वेडनेसडे से शुरू हो जाएगा। मतलब इतना मुझे समझ में आ रहा है कि अगर वो नॉर्मल ईयर है तो जिस दिन से वो ईयर शुरू हुआ है उसके अगले दिन से अगला ईयर शुरू होगा, ठीक है ना, इतना मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो लीप ईयर है तो अगला जो है अगला ईयर उसके, जैसे मंडे से अगर लीप ईयर है तो मंडे से अगर शुरू हुआ है तो अगला ट्यूसडे से नहीं वेडनेसडे से शुरू होगा। इतना मुझे समझ में आ गया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पहले इनिशियल पॉइंट तो कुछ पता होना चाहिए ना। तो अब देखो, मैंने फिर बोला है ना कि मैं एकदम सही बता रहा हूँ कि मैंने जब ऐसे पता कर लिया था तो थोड़ा बहुत मैंने ऐसे रिसर्च किया था कि लीप ईयर क्या है, लीप ईयर के बारे में मुझे पढ़ा था। तो
मुझे पता नहीं है कि ऐसे कुछ होता ना, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हर 4 साल बाद कि लीप ईयर आएगा। तो मुझे ऐसे पता चला कि ऐसे 100 या 400 साल बाद उसमें कुछ ऐसे लीप ईयर होते हैं जो नहीं आते हैं। मुझे एग्जैक्ट ये शायद 1600, 2000, सन 1600 या 2000, 2400, ये जो होगा इसमें लीप ईयर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 2000 है ना, मैंने लीप ईयर बोला है, ये लीप ईयर नहीं होता है, मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इज़ 200 लीप ईयर? ये क्या रहा है, लीप ईयर the 20th is skipped as a leap year to correct the overestimation of Gregorian calendar. The year 2100 is skipped as a leap year. अच्छा, 2100 को स्किप कर दिया गया है। Why 1900 is not a leap year? The year 1900 is not a leap year because it violates the century rule of Gregorian calendar. कुछ Gregorian calendar होता है, but in 1900 not a leap year but 2000 is। ये कौन सा ऐसे कुछ होता है, मैंने सुना है कि 100 के मल्टीपल में जो कोई ऐसा ऐसा डेट आता है, मतलब ईयर 100 साल के बाद, कि वो लीप ईयर नहीं होता है। एक बार चेक करते हैं। तो ये क्या सर्च करते हैं, लीप ईयर्स कब कब होता है, लीप ईयर कब कब होता है। लीप ईयर देखो, हर वर्ष लीप ईयर हर वर्ष हर 4 साल बाद आता है। जिन वर्षों में 4 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है वे लीप ईयर होते हैं। उदाहरण के लिए 2024 में फरवरी के बजाय 19 दिन होते हैं और 362 के बजाय 366 दिन होते हैं। ठीक है, एक लीप ईयर नहीं होगा। देखो लीप ईयर की गणना कैसे की जाती है और क्या आपका कोई आगामी वर्ष लीप ईयर है या नहीं, यह जानने के लिए आप टाइम या डेट कैलेंडर पर जांच कर सकते हैं। शताब्दी वर्षों के लिए नियम थोड़ा अलग है, जैसे 2101 लीप ईयर नहीं है। देखो 2100 जो है ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। तो ऐसे चेक करते हैं कि वायलेशन ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर वायलेशन ऑफ लीप ईयर की स्पेलिंग रहता है। वायलेशन की स्पेलिंग भी गलत थी। सॉफ्टवेयर ग्लिच। लीप ईयर एवरी 100 years। Georgia removed 10 day October 4th 90 was followed by and introduced Gregorian calendar which dropped the leap year every 100 year unless that year is also divisible by 400। अच्छा, मुझे याद आ गया। ऐसे ईयर जो 100 से डिविजिबल हैं लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं। जैसे 2020 है, 2020 कहाँ लिखे, जैसे मान लो कि 2020 है, ये क्या है कि 2020 100 से डिविजिबल है और 400 से भी है। 2000 100 से डिविजिबल है 200 से, तो ये लीप ईयर क्या होगा लीप ईयर होगा। लेकिन 1900 है जो ये 100 से डिविजिबल है लेकिन 400 से नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। जैसे 2000 से हम 0 से आते हैं, 0000, ये अब मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ, 000 तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे 100 है तो इसमें क्या होगा कि लीप ईयर नहीं होगा, 200 में भी नहीं होगा, 300 में नहीं होगा, लेकिन 400 जो होगा लीप ईयर होगा। ऐसे ही 500 में नहीं होगा, 600 में नहीं होगा, 700 नहीं होगा, 800 नहीं होगा। ये 800 पता है क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 2026 चल रहा है, तो 2001 आया होगा, 1999 आ जाएगा, तो एक 2000 भी आया होगा। तो ऐसे ही जब 500 आया होगा तो उसकी बात हो रही है, तो 800 ऐसे नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं ऐसे ही कि इज़ 1700 इज़ लीप ईयर 1700। तो मेरे हिसाब से ये 100 से क्या है डिविजिबल है लेकिन 400 से नहीं है, तो ये लीप ईयर
नहीं होगा। 9 1700 इज़ नॉट ए लीप ईयर। अब लेकिन 1600 होना चाहिए, क्योंकि 1600 तो है 1600। ऐसे मैंने कुछ ऐसे पढ़ा था अच्छे से, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। दिस ईयर इतना है ना लीप ईयर। देखो 2000 को और 1600 को लीप ईयर है, लेकिन 1800 1900 नहीं है। तो ये देखो इस सीरीज़ थोड़ी सी, पता है क्या होगा कि हर 4 साल में 400 साल में उसका अलग हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीक्वेंस को, एक तो ये हो गया, क्या हम कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे आ सकते हैं। एक चीज़ तो हम क्या कर सकते हैं कि कि टोटल जो यहाँ से शुरू हो, जैसे 1 जनवरी 001, समझ में आ रहा है ना 001 क्या है। 001 जैसे हम है ना कि 2000, जैसे हम बोलते हैं 2026 चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं 2026, हाँ तो 2026 चल रहा है। ऐसे ही ये 0001 यहाँ पे किसी का जन्म हुआ था, कौन थे वो, ईसा मसीहा का ये बर्थडे है। उन्हीं के बर्थडे पे ऐसे हुआ था ना कि ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि इससे ईसा पूर्व, है ना, तो ऐसे ही ये है ईसा पूर्व है। तो ठीक है, हमारा ऐसे तरीका हो सकता है कि ऐसे हम पूरा करें 400 साल का सीक्वेंस बनाएं। तो ये चीज़ तो एकदम, जब मुझे आता रहेगा तो मुझे पढ़ाने के लिए आसान रहेगा, लेकिन मुझे आता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि एक ईयर पकड़ूँगा और उसमें से निकालूंगा, फिर 4 साल का जो डिफरेंस है उससे कुछ मैनिपुलेशन करूँगा, कुछ भी करूँगा। पहले मुझे एक ईयर का करना है, जितना हो रहा है उतना तो करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड चेंज करूँगा, क्योंकि सबको ही पता चल जा रहा है। वैसे ही मेरा बर्थडे था 1497 14 सितंबर 2007, 2006 था, लेकिन 7 मैंने कर दिया आधार कार्ड में। तो कैसे करेंगे हम, हाँ गूगल पे जाएंगे। तो इस ईयर का 2026 का हम पता कर लेते हैं। 2000 नहीं, क्या करते हैं 4 ईयर का करके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं 1 जनवरी 2001, ये कौन सा दिन है, मंडे है। तो 1 जनवरी, ठीक है, 2001 क्या होगा, मंडे होगा। और ये क्या है, लीप ईयर एक तो नहीं है, ठीक है। तो 1 जनवरी ये तो सेम है, और ये 2002 मेरे हिसाब से, मैंने पहले ही बता देते हैं, ये ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, सीधी सी बात है, ट्यूसडे होगा। चेक भी कर लेते हैं, 2002 ट्यूसडे, ठीक है। अब 2003 क्या होगा, वेडनेसडे होगा, क्योंकि ये भी नहीं कुछ है। 2004 क्या होगा, 3 तो नहीं था, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होगा। 2005, अब देखो ये 2004 लीप ईयर था ना, तो मैंने बोला था कि एक स्किप करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे होना चाहिए, लेकिन सैटरडे होगा। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ऐसे ही 2003 का पहले चेक कर लेते हैं। 2003 का मैंने वेडनेसडे लिखा है। 2004 का चेक कर लेते हैं, 2004 का थर्सडे। अब थर्सडे के बाद फ्राइडे आना चाहिए, लेकिन ये लीप ईयर था तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आया, इसलिए सैटरडे हो जाएगा 2005 में। देखो सही है, यहाँ पे 2005 में सैटरडे हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मतलब 2 तरह का सीक्वेंस चलेगा। एक तो जो मैंने बोला था कि एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, और ये एक सीक्वेंस चलेगा कि 100 सालों का, है ना। तो कुछ ऐसे कंडीशन लगेंगी, मुझे लगता है फार्मूला कुछ ऐसा आएगा कि सबसे पहले जो ईयर है उसको पता करके डिवाइड करो, और पता नहीं क्या हो रहा है। देखो ये भी तो एक सीक्वेंस ही बन रहा है ना, कि हर 4 साल बाद 2 नंबर का स्किप आ रहा है ना, समझ रहे हो तुम लोग। 2006 चेक करते हैं, 2006, तो ये लीप ईयर नहीं, सैटरडे के बाद संडे आ जाएगा। अब मुझे जो है संडे सही है। तो एक काम करते हैं सीधा बात, ये जो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे है। तो हम इसे बोल सकते हैं, इसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है।
क्योंकि देखो ये थ्योरेटिकल चीज़ है, मंडे संडे मैथ में इसे हम नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, संडे मंडे क्या है संडे मंडे। लेकिन अब ये 1 2 आ गया ना, तो इससे कुछ हो सकता है, क्योंकि अब इसे हम बोलेंगे कि 2001 मतलब एक मंडे, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अब ये 5 नहीं 6 आएगा, ये 7 आएगा, फिर 2000 क्या बोलते हैं 7 बोलते हैं, 2008 बोलेंगे, फिर 2009। क्या वीडियो की क्वालिटी सही आ रही है, एक बार चेक कर लें। ठीक है, दिख रहा है, मुझे लग रहा है। वॉइस अब पता नहीं कैसा आ रहा है, अगर नहीं सही होगा तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ सकता है, लेकिन मैंने एक बार चेक कर लिया था तो सही था। ऐसे वीडियो बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें लगातार बोलना रहता है, नहीं बोलोगे तो फिर लगता है कि मतलब क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। ठीक है, कि 2007 तो इसमें कुछ लीप ईयर नहीं था, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ये 9 लिख देंगे, ये क्या था लीप ईयर। ओके ओके ओके, इसे 8 ना लिखने की बजाय हम एक ही लिख सकते हैं, क्योंकि 7 के बाद 8 मंडे। ठीक, समझ आ रहा है, नहीं 8 ही लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। 8 लिखो, अभी 9 को क्या लिखो, 9 लिखो, लेकिन 2008 एक लीप ईयर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 9 के बाद 10 नहीं 11 लिख देंगे, 11। अभी चेक करते हैं, अभी पता नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अगर 7 है ना संडे, तो 8 आएगा तो फिर उसे मंडे बोलना, ऐसे इसको 7n+1 लिखना। ये मुझे समझ में आ रहा है, किसी और को क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। देखो मुझे भी फार्मूला बना रहा हूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे कुछ करते रहूँगा, कुछ तो हो जरूर जाएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे 2009 का चेक करते हैं, तो ये 2000 ये जो है इसे 7 × 1 प्लस कितना लिख सकते हैं, 7 4 11। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्सडे को, थर्सडे ना, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 2009 में थर्सडे है ना, 1 जनवरी को, 9 थर्सडे, ठीक है। अब देखो इस सीक्वेंस से क्या मुझे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि हर 4 साल में 5 नंबर आ रहे हैं, जैसे 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 5, ठीक है, 4 में 5 आ रहा है, तो हर 4 साल में 5 नंबर आ रहा है। जैसे जैसे 100 साल को हम मान लेते हैं, 100 साल, ये 2001 से लेके मतलब 2100 तक ही, 2001 से लेकर ये 2100 तक जो है, 2101 नहीं 2100, तो ये टोटल 100 साल हो गए ना। तो ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, 4 4 का सेट बनाते जाएंगे, 4 4 का, ऐसे 4 का सेट, 2001 से 2004 तक, 2004 ऐसे 4 4 का सेट बनाते जाएंगे। ठीक है, 4 4 का सेट बना देंगे ऐसे ही, और हर 4 के सेट में 5 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 4 के कितने सेट बनेंगे, 25 सेट बनेंगे, 25 सेट। ठीक है, और क्या होगा, 25 सीट बनेंगे। मैं इसका ऐसे सीक्वेंस कुछ फाइंड करना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे ईयर लिखूँ और उसका नंबर आ जाए, और मैं ऐसे पता कर लूँ कि उसमें उसकी 1 जनवरी में कितना होगा, क्योंकि 1 जनवरी जैसे पता चलते ही कुछ चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। अभी वो 400 साल वाला जो है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी कॉन्सेप्ट में घुसने के लिए हम एकदम पूरा, क्योंकि मुझे पता तो है ना ये कैसे बना है कि मैं तुम्हें समझा दूँ, मैं ऐसे बस कहीं से जगह पा रहा हूँ इसमें घुसने के लिए। एक बार मैं घुस गया तो उसके बाद मैं पूरा एक्सपेंड करूँगा इसको। ठीक है, तो ऐसे मैं पता करना चाह रहा हूँ, तो सीक्वेंस ये बड़ा ऐसे क्या हर टाइम के बाद स्किप कर जा रहा है। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता है कि ऐसे 4 4 का सेट बनेगा, क्योंकि 4 4 साल का बनाएंगे तो 25 सेट बनेंगे, 100 साल में 25 सेट, और हर सेट में 5 नंबर आ रहे हैं, तो 100वें साल में कितना नंबर आएगा, 125। देखो ये चेक करने के लिए बहुत सही चीज़ है ना, 125 आएगा, और इससे 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो 125 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 7 बचा 55, 8 7 56, 7 बार में कितना आ गया, 49, बचा कितना 6, यानी कि रिमाइंडर बचा 6। तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 17 × 7 + 6, और 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 तो सैटरडे को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2021 को सैटरडे होना चाहिए।
1 जनवरी 2100 को 2100 क्या होना चाहिए? सैटरडे, फ्राइडे आ रहा है, रिमाइंडर 6 आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, क्या होगा? पाँच साल 2008 का तो सही आया है, 4 का 5 आ रहा है ना? नहीं, 4 का तो 4 ही आ रहा है, 4 का तो 4 ही आ रहा है, 5वें से 5 स्किप कर रहा है, 5वें से 5 का कर रहा है। एक बार ऐसे हम सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं, जैसे सिंपल यहाँ से समझो कि 2001 है, 2002 है, 2003 है, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। यहाँ पे मंडे था तो मैंने इसे 1 लिख दिया, ठीक, ये तो मुझे पता था। अब यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि ये एक लीप ईयर नहीं है, ये 3 लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे, लेकिन 4 जो है लीप ईयर है तो इसमें 2 का चेंज आ जाएगा, तो ये 5 नहीं 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। लीप ईयर है तो ये 10 नहीं 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा। ये लीप ईयर है इसलिए यहाँ 15 नहीं 16 होगा, ये 17 होगा, ये 18 होगा, ये 19 होगा, और इसके बाद ये लीप ईयर है तो ये 20 नहीं 21 होगा। अब यहाँ से कुछ चेक कर लेते हैं कि 2017 क्या है। 2017 मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 2017 जो है 21 है ना, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 3 + 0, मतलब यहाँ से संडे होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं ना कि 7 × 2 + 7, और 7 तो हम संडे के लिए गए थे, तो संडे होना चाहिए। यहाँ पे चेक करते हैं, जस्ट संडे है, संडे है, ठीक। यहाँ पे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 2001 से 2021 तक, 2000 ऐसे 2001 2002 से 2099 से लेके 100 साल तक हैं, और 100 साल को हम 4-4 के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आता है, और हर 4 में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक। फिर डाइट आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे रैंडमली हम चूज़ कर लेना है 267, ऐसे शायद कुछ मूवी भी आई थी 267, तो ऐसे 4-4 के फेज़ में करेंगे हम इसको, तो 64 × 64 + 3 लिख सकते हैं, जैसे 16 × 4 + 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब 16 बार ये 4 का टर्म आया है, यानी कि 16 बार ये 5 निकल गया है, तो टोटल 80 निकल गया है, और इसके लिए 3 आएगा तो 83 आ जाएगा। मे आई राइट? यस, अभी तक तो सही है। और इसको 7n+ कुछ समथिंग के फॉर्म लिखना है, 7n+ कुछ भी, 7n+2 पता नहीं क्या फॉर्म है, तो 83, 8 7 72, 8 7 72 होता है, नहीं 9 8 72 होता है, तो 7 7 49, 7 56, 63, 63 के बाद 70, 77, यस, 11 × 7 77 + 6, तो 6 आया है, तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैटरडे। पिछले पेज पे हम देख सकते हैं, यहीं पे साइड में लिख देते हैं, यहाँ से दिखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ 6 आया है, तो यहाँ सैटरडे आना चाहिए, सैटरडे आना चाहिए।
2067 सैटरडे। ऐसे 0 नहीं, ओ लिख दिया मैंने, सैटरडे, यस सैटरडे। तो अब सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। सैटरडे 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, टाइम लग सकता है इसमें, 2 मिनट रेस्ट। ठीक, सैटरडे। अब क्या मतलब, मुझे क्या 2000 से लेके 2001 से लेके 2100 में, 2000 से लेके 2100 में किसी भी साल में 1 जनवरी को कौन सा डेट है पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं पता कर लूँगा ऐसे, कुछ फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला निकालते हैं। तो जैसे कोई भी ऐसे नंबर हो, जैसे 2067 के बता, तो कैसे किया मैंने, ये मैंने ऐसे कर लिया है कि 67 है, तो ये 4 का मैंने बताया ना फेज आएगा कि हर 4 में, क्योंकि 4 के बाद एक जंप आ रहा है, तो ऐसे 4 से हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16 × 4 + 3, कि मतलब 16 बार 4 का आया है, उसके बाद 3 आगे बढ़े हैं, क्योंकि 4 आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि ना ये 17 बार चले हैं। तो हर इस 16 बार में हमें जो है 5-5 जा रहा है, क्योंकि हर 4 साल में तो 4 साल है, लेकिन एक लीप ईयर है, तो 5 हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो 5 बार आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो 3 साल है इसमें 3 ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 साल में लीप ईयर आया नहीं, कि चौथे साल में लीप ईयर आया ना, तो टोटल ये 80 3 83 हो गया। क्योंकि हम, तो इसका मतलब है कि ये 67 पे हम 83 नंबर पे पहुँच गए होंगे। ऐसे जो ये नंबर लिखा है ना, ऐसे 83 नंबर पे सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। और ये जो 83 है, इसे ऐसे जैसे क्या है कि यहाँ पे 7 है तो 8 आएगा इसके लिए, तो ऐसे 7n प्लस उसमें हम लोग फॉर्म लेके ना है, तो 7 × 11 लिखेंगे, ये 77 + 6 हो जाएगा। तो ये जो 6 है इसी के पास आएगा ना सैटरडे, मतलब 83 ऐसे ऐसे लिखते जाओगे, 8 9 ऐसे 8 9 10, तो 83 आएगा सैटरडे के पास। मतलब 1 जनवरी को हमने पता कर लिया सैटरडे है। तो कोई भी ईयर है 2067, ठीक है 2067, सही है, जो भी है सही है 2067। तो अगर हमें निकालना है इसका 1 जनवरी को कौन सा डेट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 67 को लेंगे और उसे 4n + m के फॉर्म में लिखेंगे, और m जो मिला तो इसे 5n + m निकालेंगे, और उसे 7, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही जो करना है कि 4 × n प्लस, ऐसे लिखना है कि 4n + m के फॉर्म में लिखना है। मतलब n बार वो चला है 4 वाला, और m एक्स्ट्रा आया है, तो हर n बार में 5 का डिफरेंस आया है, तो ऐसे 5m, और जब ये 5 चला है, ये m चला है, तो बस m ही आया है, तो इसको यही नंबर यहाँ पे आता तुम्हारे उस टाइम में। और इसे, इस चीज़ को हम 7x + y में लिख देंगे, ठीक है। और ये y जो है, ये जाहिर सी बात है रिमाइंडर है, और ये 1 से 7 तक ही होगा, 7 भी नहीं होगा, 0 होगा, लेकिन हम 7 मान लेते हैं, ज़बरदस्ती लाएंगे नहीं होगा तो, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं ना, हो सकता है कोई रिमाइंडर बड़ा भी हो सकता है, मुझे इतना पता है उस नंबर से, कुछ लोग को लगता नहीं होता, होता है, बता दूँ जैसे, मत बताऊँगा अभी नहीं। ये y जो है 1 से 7 में आएगा, और ये जो आएगा यहीं से देख के यहीं से बता देना है। और एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ, 2000 कौन सा ईयर लें, कुछ और ही लेंगे ऐसे, कुछ क्या लें, 2047 से लेते हैं, 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे। तो 47 है ना, तो इसे 4 × 11 + 3 लिख सकते हैं, 44 + 3 47, और ये 11 बार चला, और हर बार 5 का आया, तो 5 × 11 + 3 55 3 58, और इसे 7 बार में कितना आएगा, 7 7 49, 7 8 बार में 56 + 2
तो ये 2 आ रहा है, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे चेक कर लेते हैं। 47, 2047 ट्यूसडे आ रहा है। यस, आ रहा है, सही हो रहा है। एक और चेक कर लें, इस पेज पे जगह तो है अभी, ठीक है, दिख भी रहा है। क्या चेक करें? 2083 वर्ल्ड कप जीते हुए 100 साल हो जाएंगे। तो 83 ये दिख रहा है, 83। इससे 4 का 20 बार चला है और प्लस 3 एक्स्ट्रा चला है, और हर 20 बार में 5 ही एक्स्ट्रा चला है। तो 5 × 20 प्लस 3 यानी कि ये 103 आ गया। अब इसे 7 के टेबल में 28, 108 आ जाएगा। 98 प्लस 5 लिख सकते हैं, और 98 को 14 × 7 14×5 = 70, हाँ, प्लस 5 ये 5 इसको रिप्रेजेंट करता है फ्राइडे, मतलब 2083 में फ्राइडे, 2083 में फ्राइडे होगा। फ्राइडे, दैट्स रॉन्ग, दैट्स मतलब ट्रू। अभी तक हमने क्या कर लिया? इस सेंचुरी में जो चल रहा है 21वीं शताब्दी, इसमें किसी भी मतलब किसी भी ईयर में 1 जनवरी को कौन सा डेट है मुझे पता चल गया है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बोला था कि हर जो ऐसा नंबर जो 100 से डिविजिबल है और 400 से भी है, वो लीप ईयर होगा। 100 से है और 400 से भी है। लेकिन जो ऐसा नंबर जो 100 से है लेकिन 400 से नहीं है, जैसे 1700, 1800, 1900, ये 400 से नहीं लेकिन 100 से है, ये लीप ईयर नहीं होगा। पता नहीं गॉर्जियन कुछ कैलेंडर था, ये तो मैंने पहले ऐसे कुछ पता कर लिया था, लीप ईयर क्या है कि ऐसे क्यों होता है, मुझे ये पता था। लेकिन यहाँ पे भूल गया था कि क्या होता है, इसलिए मैंने पता कर लिया। तो अभी तक हमने ये कर लिया है, सही किया है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, पहले मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, कि अब एक ईयर में अंदर घुस के उसके बाद उसके लिए सीक्वेंस बनाएं, और एक तरीका कि ये जो 400 साल वाला है उसे हम कुछ कर लें। तो 400 साल वाला पहले किया जाए, क्योंकि उसके क्या किया जाएगा, उसका भी कुछ सीक्वेंस बनेगा ना। पहले क्या किया जाए? पहले क्या किया जाए? मुझे लगता है ना कि जब हम ईयर के अंदर का जब पता कर लेंगे, अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ना हाथ हम एकदम पैर अपना रख लिए हैं इसमें कॉन्सेप्ट में, तो अब यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। अब मुझे अंदर जाना है इसके। तो एक तो तरीका क्या है कि क्या है तरीका कि ईयर के अंदर पता चले, लेकिन ईयर के अंदर जब पता करेंगे ना, तो ऐसे जब बाहर जाएंगे कि 400 साल वाले में उसके ऊपर में, तो ये पूरा अंदर कॉन्सेप्ट हिलेगा और पूरा अंदर तक फिर से हमको करना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? क्योंकि देखो ऐसे ये 400 साल वाला एक रूल है, और ये एक हम लोग सेंचुरी के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद एक ईयर के अंदर जा रहे हैं। तो ये तो हम लोग कर लिए, मतलब पैर कहीं से भी एकदम आसानी से रख लिए हैं, पैर रख लिए हैं। अब अंदर यहाँ जाएंगे ना, तो जब ये वाला कुछ होगा तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये पूरा एकदम होगा, आसानी से हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ, इतना मैं दोबारा नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा मेहनत। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मुझे, हाँ ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि अगर इतना भी हमने कर लिया कि कोई भी हम लोग ईयर है और उसके डेट में 1 जनवरी निकालनी, इतना अगर आ गया तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नहीं है। उसके बाद ईयर करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो हमने क्या लिखा है कि 2000 दिख रहा है पूरा, यहाँ से अगर लिखेंगे तो 1 जनवरी 2000। यहाँ पे क्या आया था? मंडे आया था, है ना? मंडे से मतलब नहीं, मुझे ये 1 लिखा है, ये मतलब है ना? अब क्या होगा कि 4 साल बाद 5 का टर्म आएगा, 4 साल बाद 5 निकलते जाएंगे, फिर अगले 4 साल में 5, तो 2100 में क्या निकलेगा? 125 आएगा, और 125 को हम चेक भी करेंगे, इसको 7 × 70 हो गया, और 50 55 17 करेंगे, 17 × 5 = 85, 102, 119 + 6, तो 6 सैटरडे होना चाहिए, सैटरडे उम्मीद करता हूँ सैटरडे, फ्राइडे आ रहा है।
फ्राइडे आ रहा है। एक सेकेंड, ये 125 नहीं आएगा, 124 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे लिख रहे हैं हम 2001 2002 2003, तो 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 5 तो हम लिख ही नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट 6 लिख रहे हैं। ये 4 आएगा तो 124 आएगा। तो 124 को हम लिखे क्या आएगा, 7 × 17 + 5, तो 5 को फ्राइडे। सही है, सही है, यहाँ पे सही है, देखो। लेकिन अब हम जाएंगे पूरे सेंचुरी में। जैसे अभी तक क्या हमने किया कि 2000 से लेके 2001 से लेके, ये तो हर एक है यहाँ पे, सही, 2001 से लेकर 2100 तक गए हैं, तो हमने पता कर लिया। ठीक है, अब हम जाएंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी तो चल रहा है। अब ये 2001 था, तो अब ये 2101 आएगा, 2201 आएगा, 2300। समझ में आ रहा है? मुझे तो आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम क्या करते, एक ही सेंचुरी में चल रहे थे। अब हम 100 साल की सेंचुरी में जो वो वाला टर्म था कि हर वो 17 का कुछ कॉन्सेप्ट था, उसको हम करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या किया जाए, इसका भी कुछ सीक्वेंस बनेगा। पहले ये करना सही होगा। तो यहाँ से मंडे आया था ना, और यहाँ पे क्या आया था, जैसे 100 साल पे अगर आप चलोगे तो ये तो पता है कि 125 निकल जाएगा, अगले पे 126 आएगा। समझ रहे हो कि अगर 2001 में 1 आया है तो 2101 में क्या आएगा, 126 आएगा। समझ आ रहा है? 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 17। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ये जो 2100 आया है ना, ये लीप ईयर नहीं है। तुम तो कहोगे 4 से डिविजिबल है, लेकिन लीप ईयर नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 2100 100 से डिविजिबल है, लेकिन 400 से नहीं है। यही तो हमने पता किया। ऐसे चेक भी कर लेते हैं कि इज़ 2100 लीप ईयर? नो 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 नो, नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, मुझे पता था, उम्मीद थी भी। फिर क्या किया जाए? देखो, जो सेंचुरी अगर ये नॉर्मल सेंचुरी होती कि नॉट अ लीप ईयर, हाँ तो सही है। नहीं 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 नहीं, अगर ये लीप ईयर होता, मेरे अकॉर्डिंग तो लीप ईयर होना चाहिए चार्ट के नियम के हिसाब से, तो ये क्या करता कि इसका 124 आया है तो ये 125 के नंबर बदले 126 देता। लेकिन ये लीप ईयर है ही नहीं, तो ये 125 ही दे देगा। समझ आ रहा है? इसको ये 125 ही दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। और 125 को क्या बोलेंगे, ये सैटरडे, क्योंकि इसे 7 × 17 + 6 के फॉर्म लिख सकते हो, तो सैटरडे। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, प्रूफ। सैटरडे पहला चीज़ करते हैं, व्हाट इज डे, 1 जनवरी 2101 डे, तो सैटरडे होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं दिखाऊंगा तुम्हें, सैटरडे है ना। देखो, मैंने क्या बोला था कि 2100 जो है ये क्या है, फ्राइडे है, और 2101, अब तुम्हारे दिमाग में देखो ये कितना सही चीज़ आ गया है कि ये फ्राइडे है, तो ये लीप ईयर होता तो सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर संडे आना चाहिए था, संडे आना चाहिए था। लेकिन ये लीप ईयर है ही नहीं, तो ये सैटरडे दे देगा। और देखो, दे भी दिया सैटरडे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख देंगे 2001, मंडे है, 1 लिख देंगे, 2101, 2101, ये क्या कह रहा है, सैटरडे, यानी कि 6 दे रहा है। तो जो सा लीप ईयर नहीं है ना, लीप ईयर नहीं है, तो ये +5 कर रहा है। तो लीप ईयर नहीं है, +5 कर रहा है, तो 2201 में क्या होना चाहिए, +5 कर देगा ये भाई, 11। एक बार चेक कर लें। और 2301 में नहीं, एक बार अच्छे से लिखते हैं, 11, 2201
11 को क्या लिखेंगे, 7 एकम 7 और 4 4 यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होना चाहिए, यहाँ पे थर्सडे होना चाहिए, थर्सडे सही है, थर्सडे है भी, ठीक है सही है। लेकिन एक चीज़ हम गलत लिख रहे हैं, गलत नहीं है कुछ है इसमें भी 4 साल पे कुछ चेंज होगा। 2301 ये भी लीप ईयर नहीं है, तो ये भी +5 कर देगा, 16 कर देगा। 2401 ये भी लीप ईयर नहीं है, तो ये भी +5 करेगा 21। लेकिन ये 2400 जो था 25 नहीं, ये जो मैंने लिखा 2401 है ना, तो 2401 के बाद ये 2301 के बाद 2400 आएगा, तब 2401 आएगा, और 2400 क्या किया है, लीप ईयर हो गया है, तो ये 20 की बजाय 21 हो, 22 की जगह 21 की जगह 22 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब हम चेक करेंगे कि 2301 2301 को 16 है, यानी कि 7 7 दूनी 14 + 2 16, मंडे ट्यूसडे होना चाहिए, ट्यूसडे है भी। और 2401 को 22 है, तो ये 7 के 21 और +1 मंडे होना चाहिए, 24 को मंडे होना चाहिए, मंडे यस मंडे। तो एक चीज़ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, मुझे तो आ गया है। अगले पेज पे जाएँ कि यहाँ जगह है कुछ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2001, ये 1 जनवरी की बात हो रही है, 2101, 2201, 2301, 2401, ये 4-4 साल का एक टर्म चल रहा है, और जिसमें पहले तो आ रहा है 1, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 11, 5-5 बढ़ रहे हैं, और फिर आ रहा है 16। अब यहाँ पे आना चाहिए क्या, 21, लेकिन आएगा 22, ठीक है 22, ठीक है ओके 22 आएगा। तो ये तो 5-5 साल का चल रहा है ना, नहीं 5-5 साल का चल रहा है ये तो, कैसे नहीं 4 साल में चल रहा है, क्या होगा, देखो पहले सीक्वेंस लिखते हैं, कुछ पता चलेगा। जब कुछ ना मुझे समझ में आए तो मैं ऐसे सीक्वेंस लिख देता हूँ, अपने आप डेटा फाइंड हो जाता है। ये क्या है, 2001 है, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3001, मेरे चैनल का नाम है बीइंग क्यूरियस। अब मुझे पता चल रहा है कि क्यों रखा था, सही है, सही तो है। यहाँ पे तो मंडे आया था ना, मंडे 1 6 6 5 11, ये 11 5 16। अब ये जो है लीप ईयर था, यहीं पे बीच में ही आएगा ना 2400, और ये लीप ईयर था, तो ये क्या करेगा, इसे 22 कर देगा। फिर 5 ऐड करेंगे 27, 5 ऐड करेंगे 32, 5 ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 ऐड करेंगे 37, ये 2800 यहीं बीच में आएगा, लीप ईयर है। अब 2800 क्या है, 100 से डिविजिबल है, 400 से भी है, इसलिए लीप ईयर है। तो यहाँ पे 5 में 6 ऐड हो जाएगा, तो 43, यहाँ से 3200 इसके बीच में आ रहा है लीप ईयर। और मोड एक सेकेंड, ये ठीक है, यहाँ से 46 5 48, 48 5 53, 53 5 58, यहाँ लीप ईयर आ रहा है तो 6 ऐड हो जाएगा, तो 64, और यहाँ फिर 5 ऐड हो जाएगा 69, फिर 5 ऐड हो जाएगा 74, ठीक है।
एक बार चेक कर लें किसी का, ऐसे 2601 का चेक कर लेते हैं। 2601 32 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं 7 × 4 28 + 4, 4 मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये थर्सडे होना चाहिए। चेक कर लेते हैं 2601 क्या होना चाहिए, थर्सडे। थर्सडे, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। अभी 100 साल पे चल रहा है ये, है ना। लेकिन मैंने इसमें एक गलती मुझे लग रहा है कर दी है। क्या कर दी है गलती, कि ये 2001 से तो दुनिया शुरू नहीं हुई है। नहीं, दुनिया तो बहुत पहले से शुरू हुई है। ये जो ईसा मसीहा 2001 में तो जन्म लिए नहीं, ये तो लिए हैं 0001 में। दैट इज़ गुड। तो हमें तो यहाँ से शुरू करना चाहिए था ना, 1 जनवरी 0001, है ना। तो पता कर लेते हैं इसमें कौन सा डेट था। 0001 डेट, सैटरडे। ये जो हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी सैटरडे से, बहुत ही अशुभ दिन से, इसीलिए दुनिया यहाँ पे आ गई है। सैटरडे सही है। सैटरडे कहाँ से बोलेंगे हम, सैटरडे यानी किसे बोलेंगे 6, सैटरडे मतलब 6। और अच्छा, यहाँ से कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो कि हर 400 साल में 21 हो रहा है, 1 से लेकर 21 तक। और फिर अगले 400 साल में 22 से लेकर कहाँ तक हुआ, 42 तक। ये 1 से लेकर 21 तक, और ये 22 से लेकर या 43 से तो ये शुरू हो गया है, ये 42 तक 21 का चल रहा है। तो इफ़ समझ रहे हो क्या, कि यहीं से हम अगर रख दें कि हमें 3801 हुआ है, 3801, तो ये जो 4 का टर्म चल रहा है, तो ऐसे यहाँ भी आया होगा 2000, नहीं क्या क्या 100, नहीं 100 पे है ना, ये तो गलत है, ये मैंने लिखा है। हाँ सही लिखा है, 0001, अरे हाँ 001, फिर 101, फिर 201, 301, 401, 501। ये 4 का टर्म चल रहा है, तो ये भी एक ही में होगा, है ना। लेकिन शुरू में ये सैटरडे आ गया है। अगर यहाँ पे 6 आया है सैटरडे, यानी कि 6 दिख रहा है ना, एक बार देख, तो ये 5 ऐड करेगा, 6 5 11 होगा। और ये भी क्योंकि यहाँ बीच में आया ना 400, यही 400 खेला कर रहा है। 6 5 11 5 16, और 16 5 21। ये तुमको 5 क्या करना चाहिए इसको, ये 5 26 करना चाहिए, लेकिन 27 कर दिया इसको। चेक कर लें एक बार, 27 7 21 और 21 6 27, 6 सैटरडे होना चाहिए, 401 में सैटरडे होना चाहिए, 401 में सैटरडे। मंडे आ रहा है, मंडे 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 मंडे। सैटरडे, तो अगली बार 5 ऐड होगा, 6 5 11, और ये 4 आएगा, मतलब वेडनेसडे 101 में वेडनेसडे, प्लीज़ 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 मंडे, अकॉर्डिंग टू रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न यूरोपियन कैलेंडर, 1 जनवरी 0 मंडे।
हाँ मैं चला गया। क्यों 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 5 ऐड हो रहा था ना। 1 सेकेंड। 100 5। क्या होगा, यही शायद दिख रहा है। इसी पे कुछ करते हैं। 100 400 आ गए। 3801 है। 3801 है। तो क्या होगा, 4 साल में ऐसा आएगा कि 2001 2101, तो इस हिसाब से ये 3601 तक होगा। 3701 3801 3801। तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है कुछ। 3801 के पहले, अरे यार ये शुरू से ही करना चाहिए था, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। शुरू से करते हैं। और हम अच्छे से लिख लेते हैं बिना बोले कुछ। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। थर्सडे कि मतलब आंसर से क्वेश्चन फाइंड करने का फॉर्मूला। थर्सडे संडे थर्सडे 4 ट्यूसडे।
ठीक है। ये क्या हो रहा है? 1 जनवरी, एक बार 2 बार 0 और 1 लिखा मैंने, देखो यहाँ पे, तो मंडे बोल रहा है ना, मंडे। और यहाँ पे एक बार और एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दिया, सैटरडे। सैटरडे, हाँ तो पहले मंडे क्यों बोला? क्या हो रहा है? चलो मैं सैटरडे पहले रिज्यूम करके चलता हूँ। पूछ कर नहीं बता क्या रहे हैं। 010, ऐसे हम आगे कोई निकाल सकते हैं। हर 4 साल में 21 आ रहा है ना? तो हम क्या कर सकते हैं कि ये इसके पहले 5 बार 4-4 साल का बीता है ना? क्योंकि 400 साल 5 बार बीता है। 21 बच्चे 105, यहाँ से 105 छोड़ देते हैं, है ना? यहाँ से 106 से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि 106 को हम लिख सकते हैं 7 × 15, 15 × 5 = 75, 105 प्लस 1, और 1 मतलब मंडे, सही है। मतलब ये लिखा है 106, ये लिखा है 111, फिर 116, और फिर 100, सॉरी, ये लिखा है 106, और ये लिखा है 105, 111 और 116, और ये 105, 21। अब ये 125 होना चाहिए, लेकिन 26 होगा। चेक कर लेते हैं। तो इसे देख सकते हैं 7 × 16, 17, 17 × 50, 102, 119, 17 लिखेंगे, 119 और 7, 17। हाँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं 7, और 7 मतलब संडे, मतलब यहाँ पे संडे होना चाहिए। मंडे है 1, अरे यार,
मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा दिमाग तो काम कर रहा है लेकिन मुंह बंद हो गया। मुंह दर्द कर रहा है बहुत तेज ज़्यादा। पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है या नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक ही बार मैं ऑन करूँगा, क्योंकि सब तो सही दिख रहा है कि 1 घंटा 6 मिनट हो गया और यहाँ से वहाँ तक तो आवाज़ भी जा ही रही है। इक्कीस 21 का 5 बार चला तो 105 आया। यहाँ पे ये 106 हुआ, 105 के बाद 106 हुआ और 106 को हम लिख सकते हैं क्या कि 15 गुणे 7, 15 55 4 छक्का 9 105 और +1 और 1 मतलब मंडे। मंडे 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 2100 2001 2001 मंडे मंडे। दैट इज गुड, दैट इज गुड, दैट इज गुड। अब अगले साल लीप ईयर नहीं था, 2100 लीप ईयर नहीं था, तो 5 ऐड होगा तो 111 हो गया ये। और इसे लिख सकते हैं 111 को गया 7 × 15 + 6, 6 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब फ्राइडे नहीं सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे नहीं सैटरडे। 2100 सैटरडे, सैटरडे बहुत बढ़िया। फिर 5 ऐड होगा, फिर यहाँ पे भी 5 ऐड होगा, फिर यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा 27। दैट इज गुड, मैंने 126 लिख दिया था, यानी कि इसे लिख सकते हैं क्या 18 × 7, 18 × 25 90, 18 × 2 36, 126 +1, 1 मतलब मंडे, यानी कि इसे दिन मंडे होना चाहिए। दैट इज गुड, मंडे 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 मंडे, यस। मतलब क्या समझ में आया तुमको? मतलब मुझे ये समझ में आया कि 400 साल में 21 आ रहा है, यानी कि शुरू के 400 साल में 21, फिर पहले शुरू के 400 साल में 1 से लेकर 21, अगले 800 साल तक, मतलब उसके बाद से 22 से लेकर कहाँ तक, कहाँ तक, दैट इज गुड, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, क्या बताएं कहाँ तक, 42 तक ना, हाँ 42 तक, फिर 43 से लेकर 73 तक, 64 से लेकर 84 तक, 85 से लेकर 105 तक, 86 से लेकर 126 तक। कौन सा 86 से 126 गया, कौन सा गया 86 से 126? ये 186 नहीं होगा, यहाँ 106 होगा, यहीं की बात कर रहे थे 186 26। फिर 127 से लेकर 147 तक। दैट इज गुड, दैट इज गुड। अब जैसे मुझे एक रैंडम मिल गया, मैंने यहाँ पे बोला था कि 3801, तो मुझे पता है कि 400 साल के 3801 जो है, ऐसे 400 साल के 9 बार चले होंगे 3600 तक करने के लिए, 9 बार 3600, और उसके बाद उतना हुआ। दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। और प्लस में 3701 का 5 ऐड करेंगे, फिर 5 उसका ऐड करेंगे 3801 का, है ना। और ये जो 9 बार चला है, इसने 21 को ही मार दिया है, 21 को +10 सही है। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 + 10 तो 199, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो 2 बार में 14 बचेगा, 5 59, 8 बार में 56 बचेगा कितना, 3 रिमाइंडर बचा। अब 3 मतलब मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। 3801 को हम वेडनेसडे बोलते हैं, 3801
एक को हम वेडनेसडे बोल देंगे। लेट्स चेक वेडनेसडे, थर्सडे। व्हाट हैपन। मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो 9 बार चला है ये तो सही था कि 9 बार चलने का इतना हुआ, लेकिन जो अगला उसके शुरू होगा जस्ट एक बार होगा। ये जैसे 36 और 1 में, तो मुझे पता है कि क्या होगा एंड में। एंड एलिमेंट तो हर तो आ नहीं रहा है, 5-5 का गैप करके आ रहा है। ये यहाँ पे मानता हूँ शुरू हुआ है, लेकिन पहले 1 ऐड होगा अगले में और फिर 5 ऐड होगा, है ना। मतलब 6 ऐड होगा यहाँ पे। अभी मैं तुम्हें भी समझा दूंगा, मतलब जो वीडियो देख रहा है 6 ऐड होगा, ठीक है। तो 196 इसे लिख सकते हैं ना। और 196 को क्या लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 70, 140। रिमाइंडर कितना बचेगा मैं चेक कर रहा हूँ। तो देखो 40 और 70 पचास 35, 140, 50, 60, 70, 75, 75, 82, 89 और 7, यानी कि संडे 9 आ रहा है। मैं 2 मिनट का रेस्ट लूँगा पानी पीने के लिए। फोन में मैं दिख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ही रॉ वीडियो हो गया ये, 1 घंटा 14 मिनट। ये चीज़ अगर सॉल्व हो जाए तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद क्या करना है वो तो मुझे पता है कि किसी सेंचुरी के अंदर कैसे चलना है। बस ये अगर पता चल जाए तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगेगा। डेट इज़ गुड। लेकिन पूरा का पूरा मैं 2 मिनट में आऊँ, मैं आ रहा हूँ, वीडियो चालू है। तब तक तुम क्या करोगे कुछ सोचो तुम भी।
आई एम बैक। अब क्या है, मैंने कहा तक कर दिया था, यहाँ से ये 21 तक ले जाएगा, ये 42 तक आएगा, और ये 63 तक, 84 तक और 105 तक। 105 के बाद इसने क्या किया कि डायरेक्ट पहले 106 लिया, पहले इसमें से एक ऐड करके, फिर 111 लिया, 5 ऐड कर दिया, फिर 116 ऐड किया, फिर 121 किया, यही नहीं है। फिर अगले ने क्या किया कि तो इसने 105 कभी लिया ही नहीं था, इसने 105 तक था, क्योंकि 121 के बाद 5 126 दिखाएगा, नहीं नहीं नहीं, 127 दिखाएगा ये, कहने के तो 126 तक है, तो इसने कभी 105 दिखाया ही नहीं। इसने क्या दिखाया था तो पता है, 6 कम करो, 100 दिखाया था इसने, मतलब ये 1901 का 100 है। तो मतलब कोई भी जैसे हम लोग आ रहा है जैसे 3801, तो उसके पहले का सारा पता करो, है ना, +1 करो, फिर +5, फिर +5, फिर +5, ठीक है। जैसे 3801 है तो 3601, 3701, 3801, इसने 9 बार तक, इसके पहले 3600, तो 9 बार तक 21 चला, है ना, 9 बार तक 21 चला, और फिर ये 3601 आते ही 1 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5 हुआ। दैट्स गुड, समझ में आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। ओके, तो ये 109 और +11 200 हो गया। 7 को 2 बार में करेंगे तो 14, बचेगा कितना, 60, 8 बार में करेंगे तो 56, बचेगा 4, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे होना चाहिए, 3801 को थर्सडे होना चाहिए, थर्सडे। यूपी बोर्ड में ऐसे फ़ोन मिलता है गवर्नमेंट की हेल्प से, मैंने ऐसे वॉलपेपर नहीं लगाया है। 3801 मैंने थर्सडे बोला है, थर्सडे, समझ आ रहा है। अब ऐसे कुछ पता करते हैं कि लेट सपोज 800 नहीं, 800 नहीं, 1701, तो अब नेक्स्ट पेज पे, तो 1701, 1701, तो इसके पहले 400 साल के 4 बार चले थे, और 1600 में ख़त्म हुआ है, फिर 1601 आया, 1701 आया, यानी कि +2 है, तो 9 नहीं सॉरी 21 कितनी बार चला, 4 बार, फिर 1601 में 1 ऐड हुआ, फिर 1701 में 5 ऐड हुआ, 84, 1 85, 5 90, 7 गुणे 70, 70 के 21 नहीं, 2 बार में 12, 12 7 84 +6, 6 मतलब सैटरडे नहीं, फ्राइडे, लेट्स सपोज चेक करते हैं, फ्राइडे, 1701 को फ्राइडे था, 1701 को फ्राइडे था, फ्राइडे, सैटरडे था, क्या हुआ, 1601, 84, 85, 1701, 90, 12 7 84 +6, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे था 6 मतलब संडे, सैटरडे, यस, फ्राइडे 5 होगा, सैटरडे, यानी कि तू हम मुझसे कुछ भी पूछ लो। सबसे पहले क्या पूछते हैं, 2026 चल रहा है तो 2601 पूछ लेते हैं। 2601 में 400 साल का 6 बार चला, फिर 2501, 2601, 2501 के लिए 1 ऐड हुआ, 2601 के लिए 5 ऐड हुआ, तो हर बार 2100 +6 +6, 21 छक्के 105, 126, 126 6, 132, और 7 गुणे 40, 18, 18 25 90, 126, 126 और 6
6 मतलब फिर मैंने क्या बोला, सैटरडे। 2601 मतलब सैटरडे। सैटरडे, थर्सडे, दैट इज गुड। नहीं, देखो क्या हुआ था कि 2400 पे ख़त्म हुआ था ना, तो 2401 2401 के लिए एक ऐड हुआ है, फिर 2501 के लिए फिर 5 हैं, एक और ऐड होगा, 137 होगा। ये बार बार दिक्कत कर रहा है। और इससे लिखेंगे हम 17 गुणे 19, 19 बच्चे 95, 114, 133, 133 4। तो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे सही है, थर्सडे सही है। इसका एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जर्नल फॉर्मूला, करेक्ट थिंग है ना। तो जर्नल फॉर्मूला ये है कि इसमें लास्ट में तो 0 1 है ही, शुरू का जो 4 2 देखना है, शुरू का 2। तो इसमें हम करते क्या है कि जैसे मान लो हम निकाल ले रहे हैं कि क्या है, 8301 में 8301 का निकालना है कोई भी नंबर का। तो सबसे पहले हम 83 जो है इसको पकड़ लेंगे, 83 को, और 83 को बोलेंगे कि तुम इंटू 4 होके दिखाओ, कि 80 प्लस 3 होके दिखाओ। अब 80 प्लस 3 है, तो 80 को कहेंगे तुम 4 गुणे 20 होके दिखाओ, और प्लस 3। और हर ये जो 20 बार चला है 4 साल का, ये 21 ला रहा है, 21 होके दिखाओ। और ये जो 3 है इसे कहेंगे कि 8101, 8201, 8301। इसे से क्या कहेंगे हम, पहले तो 8001, 8201, 8301, इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे। अब रिमाइंडर के लिए देखो, तो यहाँ पे 1 + 5 + 5 + 5 होगा। कैलकुलेट करने से 20 गुणे 21, पहले इतना, प्लस 15, 1 16, 1 सेकेंड, 20 गुणे 21 + 16 इतना आया। अब डिवाइड कर देते हैं 7 से, कितना आया, 436, 436 आया ये। 7 से रिमाइंडर निकालना, 436, 62, 2 रिमाइंडर आया है। मंडे ट्यूसडे होना चाहिए, 8301 को ट्यूसडे होना चाहिए। दैट इज करेक्ट। इसे जनरल टर्म में कैसे लिखें, कुछ रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एक घंटा 26 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं एकदम बोल नहीं पा रहा हूँ, समझ में तो कुछ आ रहा है, लेकिन मैं यहीं पे रोक रहा हूँ और यहीं से फिर शुरू करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। अभी तक मुझे जो हुआ है समझ में आ रहा है, याद हो गया है। अभी मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ। देखो मुझे समझ में आ गया क्या करना है। एक बार शुरू से 0 0 0 1
0 1 0 1 ऐसे लिख सकते हैं। चार का था पहले, देखो यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे 6 + 5 हुआ +5 11। देखो एक बार 5 ऐड हुआ, 2 बार 5 ऐड हुआ, अब यहाँ पे फिर 5 ऐड होगा 16। अब यहाँ पे लेकिन 6 ऐड होगा क्योंकि जो 400 है वो 100 से डिविजिबल है और 400 से भी है, इसलिए वो लीप ईयर नहीं होगा, इसलिए वो लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे आप 6 ऐड करेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है। तो हर 400 साल में 21 आ रहा है, 21 तक। ऐसे इन यहाँ देखो 400 पूरा हो गया तो यहाँ तक 21 आ रहा है, और यहाँ 800 पूरा हो गया तो यहाँ 42। अब जैसे हमको निकालना है मान लो 17 जनवरी 1 जनवरी, तो हम क्या देखेंगे कि देखो 1600 तक तो 400 साल पूरा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है 17, ये 1700 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, और 1600 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 बार 21, ये कितना हो गया 84, और प्लस 1601 में ही क्या हो गया था, एक बार हो गया था +1, और यहाँ से +5 फिर से हो जाएगा, तो +1 +5 तो कितना हो गया 90, 1701 का 90 हो गया। और इसे लिख सकते हैं 7 × 12 + 6, ठीक है। 6 मतलब सैटरडे, एक बार चेक कर लेते हैं 2017 1701 सैटरडे। अभी तक ऑलमोस्ट, एक बार अब रिकैप दे देते हैं मैंने क्या क्या है। कि मैंने सबसे पहले तो ये फॉर्मूला निकाल लिया कि किसी भी सेंचुरी में सबसे पहला दिन होगा, जैसे ये 21वीं सेंचुरी शताब्दी चल रही सेंचुरी, तो इसमें क्या था 2001 1 जनवरी 2001, इसका हम कैसे निकालना है। और दूसरा चीज़ हमने निकाल लिया है कि अगर इसका ये पता है किसी भी सेंचुरी का पहला दिन, रुक जाओ अभी, किसी भी सेंचुरी का पहला दिन पता है तो हम उस सेंचुरी में जितने भी साल हुए हैं, जैसे 2001 से लेके 2100 तक, 2100 इसी सेंचुरी में आएगा, 2100 तक किसी भी ईयर का हम 1 जनवरी को कौन सा डे रहेगा ये पता रहेंगे। अब तीसरा हमको निकालना है कि किसी भी ईयर में अगर हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 1 जनवरी को कौन सा डेट है किसी भी ईयर, मान लो ये 2026 चल रहा है, तो किसी भी डेट पे हमको दे दिया जाए, जैसे 15 अगस्त दे दिया जाए, तो कौन सा डेट है। पहले एक बार रिवीजन कर देते हैं पहला और दूसरा का। तो देखो पहला और दूसरा का रिवीजन अब तक हमने क्या कर लिया है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं किसी भी सेंचुरी का पहला दिन, जैसे 21वीं सेंचुरी ले रहे हैं, तो ये कौन सा है 2001, हमें 1 जनवरी 2001 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि ये जो 20 है ना 20, इसको कहेंगे कि तुम देखो सबसे पहले 1600 तक क्या हुआ है, नहीं ऐसे मत कर, देखो कि 2000 साल बीत चुके हैं तभी ना 2001 आया है। तो 2000 साल बीतने के लिए 400 के कितने बार बीते हुए 5 बार, ठीक है ना, 5 बार बीता है 400 साल।
तो और 1 साल में तुमको मतलब 400 साल में कितना था, 21 था, तो 21 गुणे 5 कितना हुआ, 105। और ये 2001 आया है, ये +1 करेगा ये इसको, तो 106 हो जाएगा। 106 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 14 25 98 15 +1, 1 मतलब मंडे। ठीक, तो चेक भी कर लेते हैं 2001 में मंडे था कि नहीं। 2001 में मंडे, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, अभी क्या चेक करेंगे, 3001 कर ले, नहीं 8301, ये कोई सही ये, तो ऐसे ये 83 जो है इसे हम लिख सकते हैं 80 + 3 800 8000 साल, मतलब 8301 को हम 8000 साल लिख सकते हैं ना, 8000 साल + 301 साल, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे 400 से, तो 10 10 10 10 ये 20 बार आएगा। तो इसे 20 बार 21 21 का चीज़ चल गया है, और 8100 8001 8101 8200 83 101 +1 भी हुआ है, +5 भी हुआ है, +5 भी हुआ है, +5 भी हुआ है। अब ये जो चीज़ है ना, पता क्या है कि जैसे मान लो ये 8301 है ना, तो कैसे निकालो कि ऐसे इसको लिखो कि क्या लिखोगे, सबसे पहले इसमें 400 से जो डिवाइड हो रहा है 400 के मल्टीपल में आओ, 400 के मल्टीपल में प्लस करके, तो ऐसे लिख दो 8000 + 301 है ना, और इसे 400 से डिवाइड करोगे तो 400 से डिवाइड करने पर ये 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। और जो 301 है इसमें ये जो पहला नंबर है 3 है ना, पहला नंबर है 3, और फिर इसे एक और बार करो, इसे लिख सकते हो ना कि 300 साल +1, हाँ 300 साल +1 लिख सकते हो, और ये 300 साल में प्लस तुम अपने तरफ से 100 ऐड कर दो, तो ये जाएगा 400, यानी कि 4 बार 100 से डिवाइड फिर कर दो 4 बार। मुझे तो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन सा हो रहा है। 20 गुणे 21 दूनी 42 42 420 और +15 और 1 16 436, 7 से डिवाइड करके एक बार चेक करें 436 को, 436 डिवाइडेड बाई 7 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 62 इंटू 7 2 आएगा, 2 8301 में 2 मंडे ट्यूसडे आना चाहिए 8301 के, 8301 में ट्यूसडे, 8301 में ट्यूसडे, यस डन। इसका जनरल टर्म नहीं निकाला है मैंने, जनरल टर्म निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई भी साल है, जैसे एग्जांपल लेंगे, इसी के साथ तुमको समझा देंगे। 4601 है, तो 4600 में क्या है कि 4400 साल बीत गए हैं, क्योंकि इसमें 400 का मल्टीपल था, प्लस इसके बाद 200 साल बीते हैं ना, 200 था। तो इसका तो पहले तुम ये 21 कितनी बार आ गया है, 11 बार, और जैसे 4401 आया है तो +1 हुआ है, फिर 4501 के लिए, फिर इतने के लिए 4401 के लिए, 4501 के लिए, फिर 4601 के लिए, 4701 के लिए फिर ऐड होता ये 5, उसके बाद 4801 अगले वाले में चला जाता, ठीक है ना, इसमें है। तो तुमको ये देखना पड़ेगा अब इसको फॉर्मूले में कैसे क्रिएट किया जाए, ये सही है। तो मुझे लगता है कि 2 नंबर इसको पहले शुरू वाले लिया जाए, और इसमें से 4n + x की फॉर्म में लिखा जाए, तो 4 × 11 + 2, ठीक। और ये जो 2 है इसमें +1 और करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला ही है उसमें ही +1 हो जा रहा है ना, समझ रहे हो कि 4400, तो लीप ईयर के बारे में बात कर रहे हैं 4400 के, और 4401 में ऐड हो जा रहा है, तो +1 कर लेंगे। इतना मुझे लग रहा है कि अब मैं समझा नहीं सकता हूँ, इतना तुम इतना समझ लो, क्योंकि खुद मैं एकदम अपने हाई लेवल पे हूँ, ठीक है। +1 ऐड कर लेना है, और ये जो है 11 44 गुणे 11 लिखें, तो इसे लिखेंगे कि 11 बार ये क्या लाया है, 21 लाया है, और +1 +5, क्योंकि 4401 4201 4601, ये 4601 की बात हो रही है, +5 4401 4201 4601, ठीक है। तो 21 गुणे 11
प्लस 11, 11 गुणे 21 प्लस 11, 242 डिवाइडेड 7, डिवाइडेड 7, डिवाइडेड 7, 204 आया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे आना चाहिए। 4601 में थर्सडे आना चाहिए। थर्सडे, 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 थर्ड, यस 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 यस। तो मैंने पहला बता दिया। और दूसरा का क्या था कि जैसे किसी भी सेंचुरी में तुमको पहला पता हो, तो अगर मंडे हो तो वो उसे ऐसे फॉर्मेट में लिखो, 4 इंटू एक्स, 4m+n, है ना। और जितनी बार m हो 5n+n कर दो, और ऐसे ये 7x+y ये फॉर्म लिख दो, y रिप्रेजेंट कर देगा। यही था ना। लेकिन अगर क्या हो, पहला दिन मंडे ना हो तो, मान ली ट्यूजडे हो, तो सारा दिन एक एक आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ +1 हो जाएगा। एक बार चेक कर लें। पहला चीज़ तो हम लोग को समझ में आ गया है। दूसरा चीज़ समझते हैं। जैसे क्या है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि 2001, 1 जनवरी 2001, ये शायद मंडे है, मैंने याद कर लिया है, याद हो गया मंडे है। मंडे मतलब 1। अब हमको निकालना है जैसे 2083, तो 83 जो है इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 20 प्लस 3, और इसे लिख देंगे 5 इंटू 20, क्योंकि हर 4 साल में 5 का आ रहा था डिफरेंस, प्लस 83 आ गया। 83 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 गुणे 11, 77 प्लस 6, 6 मतलब सैटरडे। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, सैटरडे। ओके, सैटरडे 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 सैटरडे, हाँ सैटरडे। सैटरडे क्या था, 2083 फ्राइडे। यहाँ पे 103 होगा, यहाँ से लिख सकते हैं 98 + 5, 14 + 5, फ्राइडे ही होगा। सही है। सही है। तो अभी तक हमने क्या पता कर लिया, हमें कोई भी ये इस हाथ से लेके कहीं तक इनफाइनाइट तक कोई भी तुम ईयर दे दो, तो हम बता देंगे कि उस ईयर में 1 जनवरी को कौन सा डे है। ठीक है, बता लोगे। लेकिन एक चीज़ हमको अभी और निकालना है, ये 2000 जो एक है, 2001 में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ मंडे है। अगर यहाँ ट्यूसडे होता तो हर में एक एक आगे बढ़ जाता, तो +1 करना पड़ता, +1 करना पड़ता। ओके, तो देखो हमने 2 चीज़ तो पता ही कर लिया है कि कोई भी तुमको अगर कोई भी ईयर देते, जैसे मान लो तुमको दे दिया, कैसे पता करना है, सबसे पहले कि मान लो तुमको दे दिया कि कोई 4646 पता करना है 1 जनवरी, इसको 1 जनवरी को क्या है, तो पहले 400 वाला रूल लगा दो। 400 वाला रूल लगाओगे तो क्या होगा कि
4600 है ना, तो 4400 साल बीत ही गया है। तो 4400 साल कितनी बार बीता है? 4400 साल बीतने के लिए 11 बार 21 का टर्म लगा है। फिर 4401 में ही +1 हो गया है 4501, फिर 4601। समझ में आ रहा होगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 21 गुणे 11 प्लस 11 इतना आया 242 आया, 242 आ गया है ना। हाँ 242 ही। अभी जैसे इसका निकालने के लिए हमें पहले 4601 का निकालना पड़ेगा, 4646 का निकालने के लिए, उसके बाद उसको निकालेंगे। तो 4601 का पहले निकालते हैं। 242 आया यहाँ पे, और 242 को 34 × 7 238, तो 34 × 7 + 4 238 42। तो 4 मतलब क्या हो गया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यानी कि हमको 4640 का निकालना है, उसके पहले 4601 का निकालना होगा, और 4601 को क्या है? थर्सडे है। अब 4601 को थर्सडे है, यानी कि 4 है ना। और ये 1 से कितना ज़्यादा है? 1 से 3 ज़्यादा है। ठीक है। और 4646, इसके लिए ये जो 46 है इसे कहेंगे 44 + 2, और इस 44 को लिखेंगे 4 × 11 + 2, और 4 को क्या लिखेंगे? 5 × 11 + 2, 55 2 57, और 57 और +3, क्योंकि वहाँ से 3 आया 60। 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 × 7 = 49, 56 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब 4646 1 जनवरी थर्सडे है, 1 जनवरी 4646 थर्सडे है। थर्सडे सही। तो अभी तक टोटल मुझे लग रहा है 2 घंटे के करीब हो गए हैं, और मैंने क्या किया है कि कोई भी तुम ईयर बोलो, कोई भी ईयर बोलो, ठीक, कोई भी ईयर बोलो, तो मैं उस ईयर में 1 जनवरी को कौन सा डे है ये मैं बता दूंगा। ठीक, 1 जनवरी को कौन सा डे है मैं बता दूंगा, और इसका फॉर्मूला लिख दें क्या? जैसे कोई भी है, मान लो, देखो अभी मैं जनरलाइज नहीं करूँगा। अगर इस वीडियो पे कितना लाइक, 500 लाइक आ गया, तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनेगा। और सेकंड पार्ट में पता है क्या होगा? सेकंड पार्ट में तो सबसे पहले मैं ये निकाल लूँगा, तीसरी वाली जो चीज़ थी कि एक ईयर, किसी भी ईयर में तुमको अगर 1 जनवरी को कौन सा डे ये पता है, तो इस ईयर में कि बाकी दिन कौन सा डे होगा, बाकी दिन कौन सा डे होगा ये मैं पता तो कर लूँगा, और इसी के साथ एक फार्मूला भी बन जाएगा। अभी क्या है कि कोई भी तुम ईयर जब बताओगे तो मैं क्या करूँगा, एकदम मुझे ही पता है, और जो एकदम अच्छे समझा होगा उसको पता होगा, सबको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में अगर 500 आएगा तो सबसे पहले ये तो एकदम आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि लीप ईयर में 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं, और विदाउट लीप ईयर 52 हफ्ते + 1 दिन होता है। तो ये तो हो जाएगा कुछ टाइम में। फॉर्मूला बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, मज़ा आएगा। इस वीडियो पे ये 500 लाइक, 500 लाइक मुझे लगता है कि 20 लोग देखते हैं तो 1 लोग लाइक करते हैं। 10K व्यूज़ मुश्किल है, लेकिन होगा तो मैं करूँगा, क्योंकि दोपहर के टाइम 2 बज रहे हैं और एकदम गर्मी हो रही है। मैंने फ़ैन भी नहीं ऑन किया। थैंक्स फॉर, मुझे पता है कि अगर इसमें से 500 लोग देखेंगे तो 1 ही लोग पूरा देखेंगे पूरा वीडियो। तो जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे कमेंट पे लाइक कर देना, ठीक है? सही है।